कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानक प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है और ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिना नेट के आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केवल अगर आप पीजी पास में हैं बिना नेट के भी आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार मौका आपको मिला है, इसमें आपको चूकना नहीं है। यहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 8,000 प्रतिमाह फेलोशिप आपको कम से कम मिलेगा और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी है। 30 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की 3 साल की वैलिडिटी देखते देखते समाप्त हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीवी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा 8,000 पर मंथ और कंटीजेंसी भी इसके अलावा पर ईयर मिलेगा। तो ये लगभग 10,000 के आसपास कुल मिलाकर हो जाएगा साथियों आपका। ठीक है, अब एक एक करके आगे और भी डिटेल देखते हैं। देखिए, फीस भी यहाँ पर साथियों बहुत ही कम लग रहा है। एडमिशन के समय जो है 18,250 रुपए लगेगा और साइंस वाले के लिए 25,000 रुपए लगेगा एडमिशन के टाइम। उसके बाद पर सेमेस्टर यानी हर 6 महीने पे 5,750 रुपए लगेगा। तो फीस भी बहुत कम है जो कि आपके फेलोशिप से ही हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन अवेलेबल है। साथियों, आप किस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए ताकि आपके आसपास से कहीं से भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी एडमिशन निकल के आए तो आपको सूचना दी जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में देखिए 7 सीट है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में 43 है, बायोकेमिस्ट्री में 18 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 29 सीटें अवेलेबल है, बायो टेक्नोलॉजी में 24 है, केमिस्ट्री में यहाँ पर देखिए 57 सीटें अवेलेबल है, कॉमर्स में यहाँ पर टोटल सब मिलाकर 23 सीटें अवेलेबल है और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल सब मिलाकर 43 सीटें अवेलेबल है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 5 है, ड्रामा एंड थिएटर में 1 सीट है, हिंदी में 3 है, फिलोसफी में 1 है, फ्रेंच यहाँ अर्थ साइंस में 32 सीटें अवेलेबल है, इकोलॉजी में 11 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 15 है, एजुकेशन में 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यहाँ पर 2 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन में 9 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5 है, इंग्लिश में 5 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 15 सीट अवेलेबल है और फूड टेक्नोलॉजी में 18 है, फ्रेंच में 4 है, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में 39 सीटें अवेलेबल है, इंटरनेशनल बिजनेस में 24 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 7 है, मैनेजमेंट में यहाँ पर 36 सीटें अवेलेबल है, मैरीन बायोलॉजी में 5 सीटें अवेलेबल है। इस तरीके से देखें तो मैथमेटिक्स में 40 है, माइक्रोबायोलॉजी में 8 है और फिजिकल एजुकेशन में 9 सीटें, फिजिक्स में 74 सीटें हैं, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 7 सीटें हैं, हिस्ट्री में 1 है, सोशल एक्सक्लूशन में 1 है, संस्कृत में 7 है, सोशियोलॉजी में 3 है और सोशल वर्क में 6 सीटें अवेलेबल है, स्टैटिक्स में यहाँ पर 32 सीटें अवेलेबल है, टूरिज्म एंड स्टडीज में 14 सीटें हैं और तमिल में भी यहाँ पर 5 सीटें हैं, विमेन स्टडीज में 5 सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा इसका 2-3 जगह सेंटर है, तो कुछ सब्जेक्ट का रिपीट भी आ रहा होगा, यानी दूसरे सेंटर पे उस सब्जेक्ट में सीट है। जूलॉजी में 1 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, केमिस्ट्री में 1 है, मेडिकल
इंटोमोलॉजी में 2 सीटें हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग साइंस के सब्जेक्ट में भी यहाँ पर सीटें साथियों अवेलेबल है। फार्मेसी में 7 है, नर्सिंग में 14 है, संस्कृत में 4 है, सोशल साइंसेज में 3 है, इस तरीके से सोयल साइंस में 7 है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल जो है लगभग लगभग 500 प्लस सीटें यहाँ पर साथियों अवेलेबल है। ठीक है, इसका एक और कांची में इसका सेंटर है, वहां पर देखिए बॉटनी में 11 है, कॉमर्स में 2 है, इंग्लिश में 2 है, फिजिक्स में 4 है, तमिल में 13 है, जूलॉजी में 6 है। तो टोटल 500 से ज्यादा सीटें यहाँ पर साथियों अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एंट्रेंस का एग्जाम रहेगा उसका 70% वेटेज रहेगा और 30% जो वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होगा और उसी रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन होगा और 50% आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और इसका जो रिटन एग्जाम का सेंटर होगा आपको इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना होगा, अपने स्टेट में ही दे सकते हैं। 24 स्टेट में इसका एग्जाम होगा। तो जैसे अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में ही दे सकते हैं, बिहार के रहने वाले हैं तो पटना में दे सकते हैं, असम के रहने वाले हैं तो गुवाहाटी में दे सकते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं तो अहमदाबाद में दे सकते हैं, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका सेंटर है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम आप अपने होम स्टेट में ही दे सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस हमने बता ही दिया कि 70% रिटन एग्जाम का, 30% जो प्रोसेस रहेगा वो इंटरव्यू का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है वो SC/ST को 750 रुपए लग रहा है, जनरल को 1500 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फी लग रहा है। यह जो यूनिवर्सिटी है ये है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सबसे ज्यादा जो आप लोग को जो प्रॉब्लम आती है ना साथियों कि अप्लाई करने का लिंक नहीं होता, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे साथियों। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा डिटेल कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत